हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों हम बताने वाले हैं आपके लिए झारखंड ओलंपियाड 2022 का दोस्तों साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो हर साल दोस्तों रिपीट होते हैं। उन क्वेश्चनों को हम आपके लिए बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखिए दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है रबी की फसल का उदाहरण क्या है। तो रबी की फसल क्या होती है दोस्तों? गेहूँ। गेहूँ क्या है दोस्तों? रबी की फसल है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, इसमें नेत्र का वह भाग जो नेत्र में विशिष्ट रंग प्रदान करता है। तो दोस्तों रंग कौन प्रदान करता है नेत्र में? दोस्तों उसे आइरिस कहते हैं, आइरिस। और हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? परितारिका। परितारिका उसको हिंदी में कहते हैं। यह क्या है दोस्तों? नेत्र को रंग प्रदान करती है, रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, पादपों में खाद्य पदार्थों का वहन कौन करता है। तो देखिए दोस्तों, जो जाइलम होता है वो तो जल का वहन करता है, जाइलम तो जल का वहन करता है। और दोस्तों खाद्य पदार्थों का वहन दोस्तों फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्त के छनन की विधि को क्या कहते हैं। तो रक्त के छनन की विधि को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परिसंचरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा परिसंचरण। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें प्रदर्शित चित्र में कौन सी प्रक्रिया दर्शाई गई है। तो देखिए दोस्तों, जब जब क्या है, स्वयं स्वयं का जो फूल होता है उसी पे दोस्तों जब जब बीज गिरता है, बीज गिरता है तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। और देखिए दोस्तों, जब दूसरे फूल पर किसी दूसरा बीज गिरता है तो दोस्तों उसको कहते हैं परपरागण। तो ये क्या है? एक ही फूल है तो इसमें क्या है? स्वयं हो रहा है तो दोस्तों इसको स्वपरागण कहते हैं। नेक्स्ट है लाइकेन में किन जीवों की भागीदारी होती है। तो लाइकेन में किन जीवों की भागीदारी होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन में दोस्तों किसकी भागीदारी होती है? शैवाल, शैवाल जीवाणु की, शैवाल और जीवाणु की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें देखिए दोस्तों, कृत्रिम रेशा किसे कहते हैं। तो कृत्रिम रेशम किसे कहते हैं? जो रेशम कृत्रिम होती है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? रेयॉन। रेयॉन को दोस्तों हम कृत्रिम रेशा कहते हैं, रेयॉन को कृत्रिम रेशा कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें देखिए दोस्तों, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे, विलियम हार्वे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें देखिए दोस्तों, हिम हिम हिमकारी मिश्रण, हिमकारी मिश्रण किसे कहते हैं। तो हिमकारी मिश्रण दोस्तों किसे कहते हैं? तो बर्फ़ प्लस नमक को, बर्फ़ प्लस नमक को क्या कहते हैं दोस्तों? हिमकारी मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट है फिनोल्फ्थेनिन, फिनोल्फ्थेलिन क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग देता है। तो कौन सा रंग देता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलाबी, गुलाबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें देखिए दोस्तों, रक्त दहन का उदाहरण क्या है। तो रक्त दहन का उदाहरण क्या है दोस्तों? फास्फोरस। फास्फोरस क्या है दोस्तों? रक्त दहन का उदाहरण है। कॉलम को मिलाना है, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है दोस्तों? CO कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। जल क्या होता है? H2O होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? CO2 होती है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होती है। तो ये क्या है? इस तरह से मिल जाएंगे। इसमें क्या है? सीधा सीधा मिल रहा है दोस्तों, सीधा सीधा। नेक्स्ट है इसमें देखिए दोस्तों, विद्युत की सहायता से धातु पर अन्य धातु का लेप करना। तो दोस्तों क्या कहता है? परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? अन्य धातु की परत चढ़ाने को विद्युत लेपन, विद्युत की सहायता से करते हैं तो दोस्तों उसको विद्युत लेपन कहते हैं। नेक्स्ट है आंवले में जल पाया जाता है। तो आंवले में अम्ल पाया जाता है। तो आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्टेड, ऑस्टेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्टेड ने क्या है, जो सुई होती है उसमें क्या है, सुई से उसने एक्सपेरिमेंट किए थे। नेक्स्ट है मुकुलन पाया जाता है। तो मुकुलन किस में पाया जाता है? हाइड्रा में, हाइड्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चक्रवात को जापान में क्या कहते हैं। तो चक्रवात को जापान में क्या कहते हैं दोस्तों? हरिकेन, हरिकेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चक्रवात को जापान में
हरिकेन कहते हैं। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जंग का रासायनिक नाम होता है Fe2CO3। Fe2CO3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती हैं? तो मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती हैं दोस्तों? गलफड़ों से। इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? गिल्स। गिल्स। और हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? गलफड़े। नेक्स्ट है, आमाशय का पाचन रस किस माध्यम में कार्य करता है? तो दोस्तों आमाशय का रस किस माध्यम में कार्य करता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्लीय माध्यम। अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। हरित गृह गैसें कौन सी हैं? तो हरित गृह गैसें कौन सी है? देख तो एक तो दोस्तों मीथेन होती है, और एक होती है नाइट्रस ऑक्साइड, N2। और दोस्तों और क्या होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होती है। तो इसमें ऑप्शन में क्या हो जाएगा? मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी हड्डी हाथ से संबंधित है? तो दोस्तों जो ह्यूमस हड्डी होती है वो दोस्तों हाथ से संबंधित होती है। बाकी अलावा फीमर क्या है? पैर की हड्डी होती है। टिबिया फिबुला ये क्या है? पैर की है। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों, पादपों में निषेचन के पश्चात क्या विकसित होता है? तो दोस्तों पादपों में फल विकसित होता है, निषेचन के पश्चात फल। कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो देखिए दोस्तों, कागज़ का जलना ये रासायनिक है, दूध से दही का बनना ये भी रासायनिक है, लोहे पर जंग लगना ये भी है, लेकिन दोस्तों मोम का पिघलना ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है? अधातु क्या है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, पारा तो धातु होती है, तो ये पूछ रहा है दोस्तों अधातु। तो अधातु क्या हो जाएगी दोस्तों? इसमें अधातु क्या हो जाएगी दोस्तों? ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या हो जाएगी? ये अधातु होती है। तो ब्रोमीन क्या है? अधातु। लेकिन पारा क्या है? धातु है। अगर अधातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा, और अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन। इसमें देखिए दोस्तों, किस समरूप कोशिकाओं के अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीवित कृत्रिम रूप से उत्पन्न क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? इसको लैंगिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें देखिए दोस्तों, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण क्या है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण क्या है दोस्तों? PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। PVC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा सही है? तो देखिए सही नहीं है। तो 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर को हम नहीं सुन सकते, कष्टदायक होता है, ये भी सही है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है, ये भी सही है। शेर की दहाड़ का तारत्व अधिक होता है, ये भी सही है। ढोल मंद आवृत्ति से कंपन करते हैं दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा घर्षण बढ़ाने वाली प्रक्रिया नहीं है? तो घर्षण किससे बढ़ता है दोस्तों? जूतों की तली खांचेदार बनाना, तो दोस्तों इससे भी घर्षण बढ़ता है। वाहनों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग करना, ये भी सही है। कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर, दोस्तों इससे तो घर्षण कम होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इससे क्या है? घर्षण कम होता है, लेकिन ये क्या है? बढ़ाने वाला पूछ रहा है, बढ़ाने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो दोस्तों बढ़ाने वाली प्रक्रिया क्या है? घर्षण। ये क्या है? कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कना, ये क्या है? घटाने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी तो सबसे पहले आता है दोस्तों, सबसे पहले बुध आता है, इसके बाद दोस्तों शुक्र आता है, फिर इसके बाद दोस्तों पृथ्वी आती है, और इसके बाद दोस्तों मंगल आता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकृति में मृत जीवों से पेट्रोलियम निर्माण में निम्न परिस्थिति आवश्यक नहीं है। तो कौन सी परिस्थिति आवश्यक नहीं है? तो वायु की अनुपस्थिति ये आवश्यक है, उच्च ताप की भी आवश्यकता होती है, उच्च दाब की भी आवश्यकता होती है, लेकिन जल की क्या है? जल की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। तड़ित झंझा के समय, तड़ित या बिजली जो गिरती है वो, उसके समय क्या करना चाहिए दोस्तों? ज़मीन पर लेट जाएं, ये गलत है। छाया खुले मैदान में बैठें, ये भी गलत है। यदि वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लें, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छाता लेकर चलें। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों, न्यूटन डिस्क किससे संबंधित है? तो न्यूटन डिस्क में क्या होते हैं दोस्तों? न्यूटन डिस्क में प्रकाश के 7 रंग होते हैं दोस्तों। प्रकाश के 7 रंग क्या होते हैं? न्यूटन डिस्क में होते हैं। भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है? तो दोस्तों भारत का प्रथम आरक्षित वन कहाँ पर है? तो सतपुड़ा में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक है? तो मीटर प्रति सेकंड किसका होता है दोस्तों? चाल का।
चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। थायराइड की थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से गलगंड होता है। तो ये क्या हो जाएंगे? रतौंधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमीबा किस अंग की सहायता से भोजन करता है? तो अमीबा दोस्तों अपने कूटपादों की मदद से भोजन करता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पादहाव या कूटपाद। समांगी मिश्रण क्या है? समांगी का मतलब होता है यदि एक मिश्रण में दूसरा मिलाया जाए तो दूसरा मिश्रण क्या है? बिल्कुल ही गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो अगर हम देखें दोस्तों, शक्कर में अगर हम दूध में अगर शक्कर मिला दें तो शक्कर दिखाई नहीं देगी। तो ये क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगी? एक रासायनिक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट है अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके कौन सी गैस निकालता है? तो दोस्तों CO2 गैस निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या होता है दोस्तों? मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज। नेक्स्ट है विलुप्त जंतु कौन सा है? तो विलुप्त जंतु दोस्तों डायनासोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य पक्षी दोस्तों क्या है? घोड़ावन। नेक्स्ट है इसमें जलीय जीवों में श्वसन किससे होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जलीय जीवों में श्वसन किससे होता है? गलफड़ों से, गलफड़ी गिल्स। मानव मस्तिष्क में सुरक्षा प्रदान करता है तो खोपड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दाब का मानक क्या है? तो दाब का मानक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या दोस्तों पास्कल भी होता है, पास्कल भी इसका मात्रक होता है। यहाँ पे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। CPU का भाग क्या होता है? मेमोरी CPU का भाग होती है। चाल का सूत्र क्या होता है? तो चाल का सूत्र होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है? दंत विशेषज्ञ मरीजों को के दांतों को देखने के लिए कौन सा दर्पण करते हैं? तो दोस्तों जो डेंटिस्ट होते हैं तो वो किसका यूज करते हैं? तो अवतल दर्पण यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है? एक बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, निम्न पदार्थों में किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो पारे का उपयोग किया जाता है थर्मामीटर में। सिरोही जिले में स्थित वन का नाम क्या है? तो दोस्तों माउंट आबू अभयारण्य है। नेक्स्ट है ऋतुओं के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, खरीफ, रबी और जायद की फसल। सोने की शुद्धता कैरेट से मापी जाती है। कैरेट, सोने की शुद्धता मापने की इकाई क्या है? कैरेट। नायलॉन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए दोस्तों, नायलॉन बनता है तो नायलॉन की एकलक इकाई क्या होती है दोस्तों? एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन ये क्या है? इसकी एकलक इकाइयाँ हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों इसमें क्या है? देखिए दोस्तों NH3 प्लस HCl NH4Cl नौसादर बना दिया है। तो देखिए दोस्तों दो यौगिकों से एक नया यौगिक बना है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें संयोजन हुआ है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है दोस्तों? तापमान क्या है? बढ़ता है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट है इसमें कायिक जनन किस में होता है? तो आलू में क्या है दोस्तों? कायिक जनन पाया जाता है। मानव रुधिर का रंग किसके कारण लाल होता है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हीमोग्लोबिन की वजह से क्या है? लाल रंग होता है। कृमि के उपचार में कौन सी टैबलेट दी जाती है? तो दोस्तों एल्बेंडाजोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक होता है दोस्तों जूल। कार्य कहे या दोस्तों ऊष्मा कहे, दोस्तों दोनों का मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का मात्रक भी क्या होता है दोस्तों? जूल ही होता है। नेक्स्ट है सुनने योग्य ध्वनि क्या है? तो सुनने योग्य ध्वनि है दोस्तों 20 हर्ट्ज से दोस्तों 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज कह लो या 20,000 हर्ट्ज कह लो, एक ही बात है। 1 किलो में 1000 होते हैं। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नींबू का रस है दोस्तों स्वचालक होता है नींबू का रस। पृथ्वी के लिए पलायन वेग है तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पलायन वेग होता है।
नेक्स्ट है इसमें दोस्तों, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कौन से सन में हुई थी? तो दोस्तों 1927 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र का भाग नहीं है, तो मानव नेत्र का भाग क्या है? ड्यूडीनम। ड्यूडीनम इसका भाग नहीं है। बाकी क्या है? रेटिना इसका भाग है, कॉर्निया भी है, पुतली भी इसका भाग होती है, लेकिन ड्यूडीनम इसका भाग नहीं होता। कीप के आकार के बादल, कीप के आकार के बादलों को क्या कहते हैं दोस्तों? टॉर्नेडो। टॉर्नेडो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तारों का टिमटिमाना होता है दोस्तों अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। विषैली गैस क्या है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है दोस्तों? सबसे विषैली गैस होती है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को शायद दोस्तों बाल दिवस मनाया जाता है। और 21 जून को दोस्तों योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट है इसमें देखिए दोस्तों, घरों में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों सीएनजी। सीएनजी क्या है दोस्तों? ये घरों में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू दोस्तों। अभी दोस्तों आपके लिए और वीडियो बनाएंगे इसी की पार्ट 2। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।